नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ताकि आपको वो भी दोनों तंत्र समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं जो शायद उत्तर भारत की तरफ हैं। वो है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोख्याबाब सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। यदि आपको ये इतना कठिन नाम याद ना हो तो आप याद कर लीजिएगा, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये याद रखना है कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला पॉइंट है भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में वहाँ अरब सागर में गिर जाती है। तो आपको ये याद रखना है। हम आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर है, तो ये यहाँ से प्रवेश करती हुई रैसी पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये लेह केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिन्नाव है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। ठीक है, कौन सी? झेलम, चिन्नाव, रावी, ब्यास, सतलज। ये प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र की हैं। तो देखते हैं। पहले हम झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं। झेलम नदी लेह से बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर चिन्नाव नदी में मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है और ये जम्मू कश्मीर में ही है और जाकर चिन्नाव नदी में मिल जाती है। यानी झेलम नदी चिन्नाव नदी की सहायक नदी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि चिन्नाव नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि चिन्नाव नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और पाकिस्तान में चली जाती है। तो अगला पॉइंट है रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिन्नाव नदी में मिल जाती है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिन्नाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। चिन्नाव और रावी दोनों ही हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और पाकिस्तान में जाकर चिन्नाव नदी में मिल जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि ब्यास नदी अगला पॉइंट है कि ब्यास नदी उद्गम स्थान और विलय दोनों ही भारत में है। यानी ब्यास एक ऐसी नदी है जो भारत में ही इसका उद्गम स्थान हो है और इसका यानी जो सहायक नदी है सतलज में मिल जाती है। यानी ये पाकिस्तान में नदी नहीं जाती है। तो आपको याद रखना है कि ब्यास नदी का उद्गम और उसका विलय दोनों ही भारत में है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पंजाब के कपूरथला हरिकेन नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है कि सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से निकलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। सतलज नदी पंजाब में ब्यास नदी मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में नदी मिल जाती है, जिससे पहले की झेलम और रावी मिल चुकी हैं। अंततः सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। इससे पंचनद भी कहते हैं। तो हम आपको समझा दें कि ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और सबसे पहले यहाँ पर आपका चेमादुंगनम ग्लेशियर है, इससे सिंधु नदी निकलती है और ऐसी यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद आपकी यहाँ से चिन्नाव नदी निकलती है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर एक नदी यहाँ से आपकी झेलम नदी मिलती है जो इसमें चिन्नाव नदी मिल जाती है और रावी नदी भी इसी मिल जाती है आपकी चिन्नाव नदी में।
और ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी से यहाँ से निकलती है और यहीं मिल जाती है, यानी वो पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो भारत की एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी ब्यास नदी जो है पाकिस्तान में नहीं जाती है, और शेष सिंधु, झेलम, चिन्नाव, रावी, सतलज सभी पाकिस्तान में जाती हैं। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो दक्षिण से उत्तर की तरफ हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ देख लेते हैं। पहले झेलम, चिन्नाव, रावी, सतलज, ब्यास, यानी झेलम, चिन्नाव, रावी, सतलज, ब्यास, ये आपकी 5 सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। तो वो कौन कौन सी आती हैं आपको याद रखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी 2 ही अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं जो भारत, पाकिस्तान और तिब्बत यानी चीन से होकर गुजरती हैं। तो ये 2 नदियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। तो वो हैं सिंधु और सतलज, जो दोनों ही तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो अगला पॉइंट है सिंधु एवं सतलज दोनों नदियाँ मानसरोवर के निकट निकलती हैं, परंतु ग्लेशियर अलग अलग है। दोनों ही मानसरोवर के से निकलती है पर उनकी स्थान अलग अलग है। सिंधु नदी का सानोख्याबाब यानी सिनकाबाब हम या कह सकते हैं चेमा युंगदुम ग्लेशियर से निकलती है, और सतलज नदी राकस्ताल हिमनद से निकलती है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया हुआ कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के चेमा युंगदुम ग्लेशियर से है, और सतलज नदी का उद्गम स्थान राकस्ताल हिमनद से है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। चिन्नाव, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट, चिन्नाव, रावी और ब्यास 3 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ना कि जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। चिन्नाव नदी है वो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। तो आपको ये याद रखना है कि रावी नदी कांडला जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है लेकिन ब्यास कुंड से निकलती है, और ये कांडला जिले से निकलती है। और चिन्नाव नदी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं, यानी इनका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 5 नदियाँ जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर मिलती हैं, पठानकोट में मिल जाती हैं। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि लेह नामक जो शहर है वो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट है सिंधु नदी जास्कर एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच बहती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा के समीप प्रवेश करती है, और ये तो याद रखना है कि जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश की सिपकीला दर्रा के पास से समीप से प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इन नदियों में लेकर भारत पाकिस्तान 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। तो हम आपको बता दें कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी विवाद हुआ था, तो वो सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसके अनुसार भारत जो 3 उत्तर की नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिन्नाव, ये तीनों नदियों का पानी भारत 20% जल इस्तेमाल करेगा, परंतु रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता है। और शेष जो 3 नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकता है, इनका रास्ता प्रभावित कर सकता है। यानी जो 6 नदियां आपकी हैं, 3 नदियों का जल 20% करेगा भारत, और जो दक्षिण की जो 3 शेष नदियां हैं इनका 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा। तो ये आपको याद रखना है। ये है भारत और पाकिस्तान के बीच का सिंधु नदी तंत्र का जल विवाद। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सिंधु नदी तंत्र से महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपने समझे। इससे पहले और हम महत्वपूर्ण कुछ बातें आपको बता दें कि सिंधु नदी तंत्र
कि जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और नहीं सॉरी 2880 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे जो हमने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।